हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में कि आपको अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो कितने दिन तक आपको नेचुरली ही ट्राई करना चाहिए और कितने दिन बाद ट्राई करने के बाद आपको गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेनी चाहिए। अगर तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपकी शादी को 12 महीने हो गए यानी 1 साल हो गया है तो आप कंटिन्यूस ट्राई कर रही हैं बट फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर 1 साल के अंदर कंसीव नहीं हुआ है तो सबसे पहले आपको किसको किसको वहाँ पे जाना चाहिए। यानी सिर्फ हस्बैंड जाएगा तो क्या आपका जांच हो जाएगा, ये वाइफ जाएगी सिर्फ तो उसका जांच हो जाएगा। तो इसमें दोनों को ही जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, अभी हमारा कोई जांच नहीं हुआ है तो आप दोनों का जांच होकर कंफर्म करना होगा कि किस में क्या दिक्कत है और किस के अंदर क्या कमी है, किसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तो आप दोनों को ही जाना पड़ेगा गायनेकोलॉजिस्ट के पास। तो सबसे पहले वहाँ पे आपका जांच कौन कौन सा होगा, बेसिक जांच क्या होते हैं और स्टेप बाय स्टेप किस तरह की जांच होती है, आपको गायनेकोलॉजिस्ट जो होती है किस तरह की जांच को प्रीफर्ड करती है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप दोनों को जाना है वहाँ पे। और इसमें जो होगा जांच, बेसिक जांच जो होगा सबसे पहले हस्बैंड का कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका एक जांच से कंफर्म हो जाता है कि उनके अंदर दिक्कत है या वाइफ के अंदर दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले हस्बैंड का हम सीमेन एनालिसिस कराते हैं, उसके ज़रिए से हमें पता चल जाता है कि अगर मेल का जांच नॉर्मल है, रिपोर्ट नॉर्मल है, तो फिर उनका और कोई नेक्स्ट स्टेप कोई जांच नहीं करना है, क्योंकि उनका सब रिपोर्ट अब नॉर्मल ही होगा। अब हमें फीमेल में फिर देखना होगा, हस्बैंड का नॉर्मल है उसके बाद भी कंसीव नहीं हो रहा है तो हमें फिर फीमेल का देखना होगा कि उसमें क्या डिफ़ॉल्ट है। तो फीमेल का जो होता है, बेसिक जो होता है, अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड भी दो तरह का होता है, एक TVS होता है यानी ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी, और एक होता है TAS यानी ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी, जो कि ऊपर से ही रख के हम ऑर्गन को देखते हैं। तो हमें इस कंडीशन में TVS को प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि इसके ज़रिए से हमें यूट्रस की पूरी अच्छे से फिल्म दिख जाती है, उसके अंदर यूट्रस की साइज़ पता चल जाती है, उसकी थिकनेस पता चल जाती है, उसके साथ ही साथ ओवरी यानी अंडेदानी की साइज़ और उसके अंदर अंडा किस क्वांटिटी में और कितने मेजरमेंट में बन रहा है वो सब हमें उसके ज़रिए से पता चल जाता है। तो TVS हमें कराना होता है। TVS कराने के बाद अगर जैसे यूट्रस की साइज़ भी नॉर्मल है, उसकी थिकनेस भी नॉर्मल है, ओवरी की साइज़ नॉर्मल है, उसके अंदर अंडे की साइज़ भी नॉर्मल है, तो फिर हमें हार्मोनल जांच कराना होता है। TVS अगर नॉर्मल भी आया तो भी हमें हार्मोनल जांच कराना है, क्योंकि यूट्रस ओवरी के नॉर्मल होते हुए भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है तो हमें हार्मोन देखना होता है। लेकिन अगर ट्रांस एब्डोमिनल TVS ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी अगर एबनॉर्मल भी आ रहा है, जैसे उसकी साइज़ कम है तो उसका तो अलग ट्रीटमेंट होगा, बट अगर उसकी थिकनेस कम है, ओवरी की साइज़ छोटी है, उसके अंदर अंडे की साइज़ जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं बन पा रही है, तो भी हमें हार्मोनल जांच करना ही होता है। तो हमें दोनों कंडीशन में हार्मोन का जांच उसके साथ करनी होती है। तो सब TVS होने के बाद हम हार्मोनल जांच करेंगे। उसके अंदर 4-5 तरह के हार्मोन जो होते हैं वो बेसिक हमको कराना ही पड़ता है। तो सबसे पहले जो होता है हम थायराइड हार्मोन का कराते हैं, जिसमें T3 T4 दोनों का हम टेस्ट कराते हैं। उसके साथ साथ हम प्रोलैक्टिन हार्मोन का कराते हैं, फिर उसके साथ साथ AMH हार्मोन का कराते हैं। AMH हार्मोन जो होता है इसके ज़रिए से हमें ओवरी में कितने अंडे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, ये सब हमें उसके ज़रिए से पता चल जाता है। तो AMH का जांच कराएंगे, LH हार्मोन का जांच कराएंगे, जो कि अंडे को फोड़ने में, उसको रिलीज़ करने में इसका बहुत अहम रोल होता है। तो हमें LH हार्मोन का भी जांच कराना होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन है, इसके ज़रिए से ही यूट्राइन लाइनिंग बनती है, प्रेगनेंसी कंसीव होती है, रुकती है। तो इसका भी जांच हमें कराना होता है कि इसकी क्वांटिटी क्या है। और इसके बाद जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये फॉलिकल्स को बनाने यानी अंडा जो है उसको बनाने में, स्टार्ट करने में इसका भी अहम रोल होता है। तो हमें इसका भी जांच कराना होता है। तो इतनी तरह की हार्मोनल जांच हो गई, यानी फर्स्ट तो TVS हो गया यानी सोनो अल्ट्रासाउंड हो गया, सेकंड जो है थायराइड हार्मोन हो गया, उसकी जांच हो गई। फिर उसके बाद जो होता है थर्ड यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन, फोर्थ जो हो गया AMH हार्मोन,
फिफ्थ जो हो गया वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, सिक्स जो हो गया एस्ट्रोजन हार्मोन। यानी इतना जो है बेसिक जांच है, इसको हमें कराना ही है। अगर ये सब नॉर्मल होने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो उसके आगे जो होता है वो हिस्टेरोसल्फिंजोग्राफी होती है। यानी इसके ज़रिए से जो अभी तो सोनोग्राफी के ज़रिए से हमें यूट्रस का और ओवरी का पता चल गया है, बट जो उसके बीच का रास्ता होता है जिसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, उसका हमें पता नहीं चल पाता इसके ज़रिए से कि वो खुली है या बंद है, उसमें क्या डिफ़ॉल्ट है कि उसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा है। तो उसकी कंडीशन को पता करने के लिए हमें HSG कराना होता है, यानी हिस्टेरोसल्फिंजोग्राफी। ये एक तरह का एक्सरे होता है जो कि हमारे मतलब यूट्रस के अंदर डाल के, एक डाई होता है जो कि यूट्रस के ज़रिए से डालते हैं और वो फैलोपियन ट्यूब से होते हुए ओवरी के बाद वहाँ की जो स्पेस होती है वहाँ तक जाती है। अगर वहाँ तक अच्छे से गया है तो समझो वो खुली हुई है, लेकिन अगर वहाँ कहीं बीच में रुक गया, ओवरी से क्रॉस नहीं हो पाया, तो हम इससे पता लगाते हैं कि वहाँ पे ब्लॉकेज है। ठीक है, यानी ट्यूब बंद है, इसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। लेकिन अगर अब इसके बाद जैसे हिस्टेरोसल्फिंजोग्राफी हुआ, ये भी नॉर्मल आया है, तो फिर हम एंडोस्कोपी के ज़रिए से देखते हैं। यानी एक कैमरा होता है जो कि नीचे से डाल के, वजाना से डाल के यूट्रस को देखते हैं, और फिर उसके बाद फैलोपियन ट्यूब को भी उसके ज़रिए से अच्छे से देखते हैं, जिसके ज़रिए हमें उस सब कंफर्म पता चल जाता है कि उसमें क्या दिक्कत है। उसके अंदर जो सीलिया होते हैं, यानी मूवमेंट जो होता है वो नॉर्मल नहीं है, उसकी वजह से एक आगे नहीं आ पा रहा है, स्पर्म अंदर नहीं जा पा रहा है, इसकी वजह से नहीं हो रहा है, ये क्या दिक्कत है वो सब हमें कंफर्म पता चल जाता है। तो इस तरह की इतनी जांच हुई जो हम स्टेप बाय स्टेप करवाते हैं। यानी सबसे फर्स्ट जो होता है सीमेन एनालिसिस, उसके बाद ये मेल का हो गया, फीमेल का जो है TBS हो गया, उसके साथ थायराइड हार्मोन हो गया, उसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन, AMH हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, LH हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। इसके बाद जो होता है अगला स्टेप वो हिस्टेरोसल्फिंजोग्राफी होता है। एंड लास्ट जो होता है वो लास्ट जो जांच होती है वो हिस्टेरोस्कोपी होती है। यानी यूट्रस के अंदर कैमरा डाल के उसको अच्छे से देखा जाता है, उसके अंदर क्या दिक्कत है, क्या ब्लॉकेज है, वो सब कुछ इसके अंदर दिख जाता है। ये लास्ट जांच होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस जांच का, इस रिपोर्ट का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, कितनी क्वांटिटी में होगा, कितना, किस पीरियड के कितने दिन बाद कौन सा हार्मोन कितना नॉर्मल लेवल में होता है, और उसके बाद किस लेवल में बढ़ता है। ये सब कुछ डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फिर उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट देखेंगे, कितना हार्मोन है उसके हिसाब से डाइट के ज़रिए से हम कितने लेवल पे ट्रीट कर सकते हैं, और कितना लेवल रहेगा तो हमें सप्लीमेंट्स लेना होता है, और किस लेवल पे हमें इंजेक्शन की हेल्प लेनी पड़ती है। सब डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो थैंक यू।